जैसे आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ा, स्पेशल ग्रुप्स पढ़े, रिंग थ्योरी किया, उसमें भी कुछ एग्जाम्पल किए थे हमने। ग्रुप में जो एग्जाम्पल आ रहे थे वही हम एक्चुअली में रिंग में भी आ रहे थे, उसी टाइप के एग्जाम्पल्स, तो वो हमने देखा था। नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ द वेक्टर स्पेस, कुछ एग्जाम्पल है विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। 5 टाइप्स के एग्जाम्पल है यहाँ पे जो हमारे सिलेबस में है। तो अगर इन एग्जाम्पल्स को आप समझ गए तो समझो वेक्टर स्पेस आपको आ गई। तो ओनली 5 एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो जब भी आपके क्वेश्चन बनेंगे इन्हीं एग्जाम्पल से वो उठाएगा। जैसे अब सब स्पेसेस बनाने हैं तो उसी में से बनाने, क्वोशेंट स्पेस बनाना है उसी में से बनाना है, ट्रांसफॉर्मेशन लेना है उसी में से बनाना है, बेसिस फाइंड आउट करनी है उसी वेक्टर स्पेस में से करना है, ठीक है। सब कुछ इन्हीं एग्जाम्पल से ही, इन्हीं एग्जाम्पल में ही हमें करना है। तो आप इन एग्जाम्पल को याद रखेंगे। एग्जाम्पल को याद रखने का मतलब ये है कि ठीक है, उनमें जो ऑपरेशन डिफाइंड है वो किस टाइप का डिफाइंड होगा वो बस आपको ध्यान रखना है। क्योंकि वेक्टर स्पेस शो करने की जो प्रॉपर्टी है वो तो सपोज मैं मान के चल रहा हूँ कि हमें आती है, ठीक है। वो जो प्रॉपर्टी है वेक्टर स्पेसेस के वो पता होनी चाहिए। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज एफ एन स्पेस। एफ स्टैंड फॉर द फील्ड। तो यहाँ पे जो एफ एन स्पेस बना है, एन टाइम्स जब एफ को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बन रहा है। सपोज एफ, वी हैव एफ इज ए फील्ड। अब मैंने एफ क्रॉस एफ किया। अब एफ क्रॉस एफ जो होगा वो फील्ड नहीं होगा, क्लियर है ना। ये एफ फील्ड है बट एफ क्रॉस एफ फील्ड नहीं होगा, क्योंकि जीरो डिवाइजर आपको यहाँ मिल जाएगा 1,0, ठीक है। तो ये एफ क्रॉस एफ फील्ड नहीं है, बट ओवर द एफ इट इज द वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो हम इसी को डिफाइन कर रहे हैं। तो इसको मैंने क्या किया, एफ क्रॉस एंड सो ऑन क्रॉस एफ किया। इसको हमने रिप्रेजेंट किया है एफ टू द पावर एन, या आप एफ एन को बोल दो। तो कार्टेजन प्रोडक्ट तो हमें पता ही है, बट यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एन टाइम्स है। तो इसमें कैसे एलिमेंट होते हैं, ये टपल्स टाइप के, एन टपल। तो और ए आई किसका होगा, ऑफकोर्स एफ का होगा। सो दिस फॉर्म ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, यानी कि ओवर जो होगा ओवर एफ ही होगा, कोई दूसरा फील्ड नहीं लेंगे। जो फील्ड यहाँ पे होगा वही एफ होगा यहाँ पे। तो सेम फील्ड लेना है। सो अंडर द ऑपरेशन वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन इज द कंपोनेंट वाइज एडिशन। और स्केलर मल्टीप्लीकेशन कैसा होगा, k इंटू एल्फा करने पे k_a1 k_a2 एंड सो ऑन k_a_n हो रहा हो। तो कंपोनेंट वाइज में क्या होता है, जस्ट कंपोनेंट टू कंपोनेंट ऐड होते हैं। तो ये जो ऑपरेशन है दोनों इस वेक्टर स्पेस के लिए, यानी एफ एन स्पेस के लिए डिफाइंड है। अगर आपके पास कभी भी इस तरीके से आ गया, टू शो दैट आर स्क्वायर ओवर आर इज वेक्टर स्पेस, अगर ये आपको शो करना है, तो अगर ऑपरेशन गिवन नहीं है तो आप डायरेक्ट यही ऑपरेशन आपको याद होनी चाहिए, आप डायरेक्ट ये ऑपरेशन उठा लोगे। आर स्क्वायर ओवर आर इज ए वेक्टर स्पेस। तो इसमें फर्स्ट जब आप इसको शो करोगे, फर्स्ट आपको क्या करना है, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको डिफाइन करने हैं। जस्ट आपको बताना है यहाँ पे जो भी ऑपरेशन है, अगर आप अल्फा बीटा आप आर स्क्वायर से लेते हो, ठीक है, आर स्क्वायर से, तो ये कैसा होगा, अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू आर स्क्वायर होना चाहिए। दिस इज द वेक्टर एडिशन। दूसरा, के हम लेते हैं फील्ड से एंड अल्फा जो लेते हैं हम आर स्क्वायर से, वी से, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ऑफकोर्स के जो होगा हम पहले लिखेंगे क्योंकि हम एफ क्रॉस वी डिफाइन करते हैं। सो इट मस्ट बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। जब भी ऐसा हो रहा होगा, ठीक है, तो वो स्केलर मल्टीप्लीकेशन होगा। ये दो आपने जैसी डिफाइन कर ली है, तो V1 प्रॉपर्टी क्या होती है, आर स्क्वायर अंडर एडिशन विल बी अबेलियन। तो आर स्क्वायर को आप इजीली शो कर दोगे, ठीक है। तो जीरो
जीरो वेक्टर क्या होगा ये बता दो। जीरो वेक्टर, व्हाट इज द जीरो वेक्टर? करेक्ट। एंड व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ ए कॉमा बी? माइनस ए कॉमा माइनस बी। इस तरीके से आपने किया होगा, ठीक है। V1 एंड V2 स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, ये वाला वेल डिफाइंड हो जाएगा। V2 आपने कर लिया। नाउ V3 में आपको कंडीशन ऑफ द वेक्टर स्पेस, जो 4 कंडीशन है वो होल्ड करानी है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी ले लो आप, ए बी ले लो आप आर से, है ना। अब तो फील्ड हमारा आर है ना। एंड अल्फा बीटा टाइप के ले लो आप आर स्क्वायर से। तो अल्फा बीटा कैसा होगा, ए कॉमा बी सी कॉमा डी टाइप का। तो आप वो जो प्रॉपर्टी थी ए प्लस बी अल्फा इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस बी अल्फा, ए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस ए बीटा, इस तरीके से। एंड एक एसोसिएटिव टाइप का, ठीक है, एसोसिएटिव टाइप का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसमें 2 तो आर के लेते हैं हम और एक आर स्क्वायर का लेते हैं। सो नेक्स्ट 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइप का, ठीक है। तो वो आप इजीली शो कर दोगे। तो जैसे ही आप सारे प्रॉपर्टी होल्ड करा दोगे, इट विल बी द वेक्टर स्पेस, आर स्क्वायर विल बी द वेक्टर स्पेस ओवर आर, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था। सो नोट्स भी मैंने यहाँ पे लिखवा रखे हैं आपको। देखो, जीरो वेक्टर जो होगा ऑलवेज इस टाइप का होगा, ठीक है, 0,0 टाइप का। नेगेटिव वेक्टर विल बी माइनस ऑफ a1 माइनस ऑफ a2। आप इस टाइप से निकाल लोगे, ये आप कर सकते हो। सो दिस इज द होमवर्क। सो एग्जाम्पल 6 एंड 7 भी करने हैं इसमें, तो वो उसमें ऑपरेशन गिवन है, ठीक है। देखो जो एग्जाम्पल है 6 एंड 7, देखो 6 में क्या कह रहा है ये, एस गिवन है, एस गिवन है इस तरीके से। ऑपरेशन जो डिफाइंड है, देखो a1 a2 बिलोंग्स टू s एंड b1 b2 बिलोंग्स टू s एंड c बिलोंग्स टू r, ये एडिशन है। एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो इस तरीके से। अब वो कहेगा वेदर दिस s इज ए वेक्टर स्पेस ओवर r और नॉट, चेक करो। या वो ये भी कह सकता है इसमें S जो है वेक्टर स्पेस क्यों नहीं है, या अगर आपको इसको वेक्टर स्पेस है तो शो करो कि वेक्टर स्पेस है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। नहीं है तो एक भी कोई प्रॉपर्टी फेल हो जाती है, ठीक है, जो V1 V2 V3 में हमने लिखा है। एक भी कोई प्रॉपर्टी फेल हो जाती है तो हम सीधे बोल देंगे दिस S इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। अब इसमें यह भी पूछ सकता है कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो इसमें फेल हो रही है। तो अगर ऐसा पूछता है तो एक प्रॉपर्टी नहीं, हमें सारी प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी फेल होती है उसको दिखाना है। यानी आप सारे प्रॉपर्टी दिखाओगे और उसमें देख लोगे कि कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है। तो क्वेश्चन करने के यहाँ पे तरीके बहुत हो सकते हैं इसके। पहले तो आप देखो ये जो गिवन है ऑपरेशन जो है, जो हमने ये पढ़ा है अभी, इसका जो FN स्पेस में जो है ऑपरेशन जैसा डिफाइंड है क्या वैसा ही है, पहले हम देख लेंगे कि। लेकिन यहाँ पे देखो कंपोनेंट वाइज एडिशन होता है, लेकिन यहाँ पे a2 माइनस b2 हो गया है, तो वैसा तो नहीं है, लेकिन स्केलर वैसा ही है। तो अगर वैसा नहीं है तो हम क्लेम नहीं कर सकते कि ये वेक्टर स्पेस बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एडिशन दे देता तो डेफिनेटली आप पहले पता चल जाता, पहले देख के ही भाई ये बनाएगा वेक्टर स्पेस। अगर वो गिवन नहीं है जो हमने पढ़ा है FN स्पेस में, अगर वैसा ऑपरेशन दिया नहीं है तो हम एक एक करके इसको करेंगे। तो आप जैसे अंडर एडिशन, सबसे पहले तो अंडर एडिशन, ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको वेल डिफाइंड शो करना पहले। क्लियर है? वेल डिफाइंड कैसे शो करते हो? वेल डिफाइंड शो करने के लिए थिंक अबाउट ये जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन है, ये क्या है, S क्रॉस S2 S है, S क्रॉस S2 S है। तो इस तरीके से दो ले लो, A1 A2 B1 B2, और दूसरा होगा डैश में, ठीक है, दूसरा डैश में A1 डैश कॉमा
a2 डैश b1 डैश कॉमा b2 डैश। अगर एलिमेंट इक्वल है तो उसके इमेजेस भी इक्वल आने चाहिए। तो आपको किसी भी हालत में ये दिखाना है a1 प्लस b1 कॉमा a2 माइनस b2 इज इक्वल टू a1 डैश प्लस b1 डैश कॉमा a2 डैश माइनस b2 डैश। ठीक, तो ये वेल डिफाइन हो जाएगा। और जब वेल डिफाइंड आप करो, फर्स्ट तो हम क्या करेंगे, दिस अंडर एडिशन अबेलियन शो करना है। तो फर्स्ट वेल डिफाइन आपने शो कर लिया, उसके बाद आपने क्या किया, वो वेल डिफाइन करने का मतलब ये क्लोज्ड हो गया। नाउ एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी क्या होल्ड करेगा यहाँ पे, तो जस्ट देखो आप अल्फा बीटा गामा ले लो 3 एलिमेंट, ठीक है, एस से, और अल्फा कैसा होगा a1 a2, बीटा कैसा होगा b1 b2 एंड गामा कैसा होगा c1 c2। इनको ऐड कर दो तो क्या ये ऐसा बन रहा है ऑलवेज? किसी के लिए भी नहीं बनेगा, ठीक है, ये नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो आप थोड़ा सा भी आप ग्रुप थ्योरी पढ़ा है तो उसमें z अंडर सब्ट्रैक्शन आप देख के वहां पे एसोसिएटिविटी फुलफिल नहीं होती है, तो उसे सोच के भी इसको डिस्कार्ड कर सकते हो। लेकिन उसने अगर यहाँ पे प्रूफ करने के लिए कहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी नहीं हो रही, तो आपको प्रॉपर शो करना है। तो सिंपल है ऑपरेशन, ऑपरेशन हमें पता ही है एडिशन कैसे हो रहा है, तो इसको आप दिखा दोगे कि नहीं होल्ड हो रहा है ये। नेक्स्ट है जीरो, जीरो वेक्टर इसमें लाई करेगा क्या, तो क्या ये 0,0 जो है लेफ्ट से ऑपरेट करो या राइट से ऑपरेट करो एक ही देगा, ये भी देखना है आपको। अगर जीरो वेक्टर करेगा तो जीरो वेक्टर तो यूनिक होता है अंडर एडिशन, ठीक है, जीरो वेक्टर डज नॉट एग्जिस्ट। ये चीजें थोड़ा ध्यान से करना आप। जीरो ही नहीं करेगा तो नेगेटिव भी नहीं करेगा। जीरो वेक्टर अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो नेगेटिव भी नहीं करेगा। फिर तो पहले वेल डिफाइंड शो किया, वेल डिफाइंड तो आ गया, देन एसोसिएटिविटी नहीं है, जीरो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, लेफ्ट से करो तो जीरो दे रहा है लेकिन राइट से नहीं कर रहा है। यूनिटी की हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है, लेफ्ट से करो या राइट से करो वो जीरो आना चाहिए। कम्यूटेटिविटी होगी? नहीं होगी। अगर उसने ये पूछा है कि भाई ये है या नहीं है, तो एक प्रॉपर्टी काफी है बताने के लिए ये नहीं है, ठीक है। जैसे ही एसोसिएटिव हमारा आ गया आप डायरेक्ट बोल दोगे दिस कैन नॉट बी फॉर्म ए वेक्टर स्पेस। अगर वो कहता है कौन कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही, तो 1 by 1 सारे दिखाने। एग्जाम्पल 7 में एग्जाम्पल देख लोगे आप, एडिशन में और स्केलर मल्टीप्लीकेशन दोनों में चेंज है, तो ये भी आप देख लेंगे। नाउ इसमें मैंने कहा है एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करने हैं। इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 13, 14, 15, 17, 18, 19 और 21। तो अगर 13 आप देखो, V जो है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर है, तो लैंग्वेज में गिवन है तो हमने V ऐसे लिख लिया। और जो ऑपरेशन है A1 A2 प्लस B1 B2, A1 प्लस B1 और दूसरा A2 B2, यहाँ पे A2 B2, ठीक है। फर्स्ट तो ऐड हो रहा है, सेकंड कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड दूसरा जो है C ऑफ A1 कॉमा A2 जो हो रहा है वो हो रहा है C ऑफ A1 और A2। जो C हो रहा है केवल A1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, A2 से कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या ये जो है वेक्टर स्पेस बनाएगा? तो इसमें पूछा है, ये देखो ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में कहा है इज V ए वेक्टर स्पेस ओवर R विद दीज ऑपरेशन। तो आपको यस और नो कहने के लिए बस एक ही प्रॉपर्टी फेल करा दो, काम हो जाएगा। बस एक ही प्रॉपर्टी फेल करा दो, 1 स्टेप सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे एक ही बस दिखाना है। तो थिंक अबाउट जीरो ऑफ द वेक्टर स्पेस। क्या जीरो ऑफ द वेक्टर स्पेस इसमें लाई करेगा? यानी A, A2, A1, A2 प्लस B1, B2 इज इक्वल टू A1, A2 होना चाहिए। तो लेकिन इसमें A1 प्लस B1, A2, B2 इज इक्वल टू दिस इज A1, A2। मैं केवल जीरो को सोच रहा हूँ, अभी सोच रहा हूँ कि ये है नहीं है, मैंने वेल डिफाइन भी चेक नहीं किया। मुझे एक ही तो प्रॉपर्टी बता देनी कि नहीं करेगा। नहीं होने के लिए कोई भी एक उठा लो आप।
तो यहाँ से तो मेरा क्या हो रहा है, B1 ऑलवेज 0 आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पे B2 जो होगा, A2 अगर नॉन जीरो हो गया, A2 नॉन जीरो होने पे, क्योंकि नॉन जीरो होते ही आप R जो है फील्ड है 1/A2 भी लाई करेगा फील्ड में, तो 1/2 से ऑपरेट करा दो, 1/A2 से ऑपरेट कराने पे B2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये तभी है इफ A2 इज नॉन जीरो, अगर A2 नॉन जीरो है तो। अगर A जीरो हो गया तो B2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। A2 जीरो होने पे ही B2 कुछ भी हो सकता है। अगर मैं B1 इज इक्वल टू 0, B2 इक्वल टू 1 करूं तो ये इस फॉर ऑल सबके लिए करेगा ही करेगा, ठीक है, सबके लिए होल्ड हो जाएगा। B2 इज इक्वल टू 1 और B1 इज इक्वल टू 0 कर दूं तो यूनिटी तो बन रहा है, जीरो जीरो वेक्टर तो बन रहा है। चलो इसका सॉल्यूशन तो मैंने दे ही दिया, इसी में 13 का सॉल्यूशन मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो 0,1, 0,1 इज द जीरो वेक्टर। अभी मैंने जैसे निकाला आपको वैसे ही निकालना है। सो अब निगेटिव वेक्टर, अब जैसे ही आप देखोगे तो A1, 0 का निगेटिव वेक्टर हमें नहीं मिल पा रहा है। इट कैन नॉट बी फॉर्म ए वेक्टर स्पेस, ये नहीं बना सकता। सो फर्स्ट, और ये एग्जाम्पल आप देखना, ट्राई करना, 14, 15, 17, 18, 19 इसी तरीके से होंगे और बहुत सिंपल है।